Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, we have discussed about the introduction to auto level, and also we have discussed the different terminologies. Okay, so also we have discussed that leveling is about the uh, determination of height between 2 points. Yeah, to determine the relative vertical distance of a point from a specific reference surface. And see, the reference surface will be the mean sea level. Okay, then also we have discussed the automatic level, the different components, different parts of the automatic level. Also, we have discussed these different terminologies like leveling surface, uh, vertical line, level line, horizontal plane, horizontal line, axis of telescope, line of collimation, axis of level tube, height of instrument, X site reading, foresight reading, intermediate site, change point, station, uh, parallax, benchmark, and different types of benchmark. All of these were discussed in the previous lecture. Today we will discuss the temporary adjustments or some steps which are involved when you are using the auto level. Okay, and also we will discuss the two pig method which is used to uh, determine the accuracy or error in the auto level. Okay, so remember we have two types of adjustment in सर्विंग इंस्ट्रूमेंट. एक जो है वो परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं और एक टेम्पररी एडजस्टमेंट होते हैं. ओके, सो परमानेंट एडजस्टमेंट जो है सम टाइम दैट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, या वो वन टाइम एडजस्टमेंट होते हैं, या अगर इंस्ट्रूमेंट में इंटरनल कोई डैमेज आ जाए तो फिर इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करते हैं, वो परमानेंट एडजस्टमेंट होता है. ठीक है, और एक हमारे पास टेम्पररी एडजस्टमेंट है. टेम्पररी एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि इसको आपने हर एक सेटअप पे परफॉर्म करना होगा. ठीक है, जो ही आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे ना टेकिंग रीडिंग, तो उस पॉइंट पे या उस टाइम पे आपने ये डिफरेंट स्टेप्स करने होंगे. ओके, उसको टेम्पररी एडजस्टमेंट कहते हैं. या वी कैन से दैट टेम्पररी एडजस्टमेंट कैन बी अप्लाइड एट ईच एंड एवरी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जब आप रीडिंग लेते हैं ना और आप एक पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, तो उसी पॉइंट पे आपने टेम्पररी एडजस्टमेंट करना होगा. तो टेम्पररी एडजस्टमेंट जो होते हैं ये तीन स्टेजेस में होता है. वन इज द सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सेकंड वन इज द लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड थर्ड वन इज द एलिमिनेशन ऑफ द पैरालॉक्स. ठीक है, ये टेम्पररी एडजस्टमेंट में ये तीन स्टेप्स होते हैं. सेटिंग अप का मतलब क्या है कि आप इंस्ट्रूमेंट जो है उसको प्रॉपरली ट्राइपॉड पे सेट कर लें. ठीक है, सी द लेवल इज नॉट टू बी सेट एट एनी फिक्स पॉइंट. द सेटिंग अप ऑफ अ लेवल इज मच सिंपल एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है ना सर्विंग के, लेकिन लेवल का जो सेटिंग है ये इजी है एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट. सी द इंस्ट्रूमेंट जब आप सेट करेंगे तो ये इसका हाइट न बहुत ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, कि न ज्यादा हाई हो इस इंस्ट्रूमेंट का हाइट और न टू मच लो हो. ठीक है, उसकी दो ऑब्जेक्टिव है. एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रॉपरली खड़े हो जाए. ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट को आप ज्यादा लो सेट करेंगे ना, इंस्ट्रूमेंट को जब आप ज्यादा लो सेट करेंगे तो फिर जो है आपने उससे प्रॉपरली आप रीडिंग नहीं ले सकेंगे. ठीक है, मीन आपने इंस्ट्रूमेंट जो है अपने हाइट के मुताबिक सेट करना है. ठीक है, कि न ज्यादा हाई हो और न ज्यादा लो हो इंस्ट्रूमेंट का हाइट.
ठीक है। और दूसरा यह है कि आप जब इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, कि फर्स्ट रीडिंग आपने बेंचमार्क पे लेना होगा। तो इंस्ट्रूमेंट को आप इस तरह सेट कर लें कि बेंचमार्क आपको विजिबल हो, या बेंचमार्क पे आप रीडिंग ले सके। समझ आ रहा है? इसको सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ना, कि इंस्ट्रूमेंट आप ट्राइपॉड पे सपोज कितने हाइट पे आप उसको सेट करेंगे। तो दो ऑब्जेक्टिव है कि इंस्ट्रूमेंट जो है अपनी हाइट के मुताबिक सेट कर लें, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस तरह सेट कर लें कि बेंचमार्क पे आप रीडिंग ले सके। इस तरह ना हो कि इंस्ट्रूमेंट आपने नीचे सेट किया हुआ है, तो बेंचमार्क पे जब आप स्टॉप रॉड को पकड़ेंगे, लेवलिंग स्टॉप को पकड़ेंगे, वो आपको नजर नहीं आएगा। या अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर सेट कर लेना, तो अगर आप लेवलिंग स्टॉप को ओपन कर ले, अगेन वो यहां से नजर नहीं आ रहा। तो इंस्ट्रूमेंट को ऐसी जगह पे सेट कर लें कि आपको बेंचमार्क जो है वो नजर आ जाए। ठीक है। द लेंथ ऑफ द बैक साइड शुड प्रेफरेबली नॉट बी मोर देन 98 मीटर। सी, ये भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ये आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, तो फर्स्ट रीडिंग आपने कहां पे लेना है? बेंचमार्क पे, अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन पे आपने फर्स्ट रीडिंग लेना है। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट, एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपने इसको इतने हाइट पे सेट करना है कि बेंचमार्क पे आप रीडिंग ले सके, ना बेंचमार्क से नीचे हो, ना बेंचमार्क से ज्यादा ऊपर हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंस्ट्रूमेंट और बेंचमार्क के दरमियान अप्रोक्सीमेटली 98 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर डिस्टेंस सपोज 100 मीटर होना चाहिए, अगर 100 मीटर से ज्यादा हो तो फिर रीडिंग प्रॉपरली विजिबल नहीं होता। ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये अपने माइंड में रखें कि जब भी आप ऑटो लेवल से रीडिंग लेते हैं, तो लेवलिंग स्टॉप जो है वो मैक्सिममली 300 फीट डिस्टेंस पे होनी चाहिए। 300 फीट से ज्यादा डिस्टेंस पे सपोज आप रीडिंग ना ले। ठीक है। ये स्टैंडर्ड पॉइंट जो है ये माइंड में रखें। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर होगा 300 फीट का? जी। यस सर। अच्छा। सी, मतलब यह है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे ना, हम लेवलिंग स्टॉप से रीडिंग लेते हैं ना, ऑटो लेवल से। तो लेवलिंग स्टॉप और ऑटो लेवल के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए? मैक्सिममली 300 फीट। ठीक है, या 100 मीटर। ठीक है। सो फर्स्ट जब आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, तो जी, जब आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे तो बेंचमार्क से वो न ज्यादा हाई हो ना लो हो, और जो डिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंट का बेंचमार्क से वो मैक्सिममली 100 मीटर होना चाहिए। ठीक है। द बैक साइड डिस्टेंस एंड फोर साइड डिस्टेंस शुड बी इक्वल। सी, मतलब यह है कि फर्स्ट जब आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, तो फर्स्ट रीडिंग आप बेंचमार्क पे लेंगे। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट का जो डिस्टेंस है बेंचमार्क से, ये 100 मीटर से कम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट रीडिंग जो आप लेंगे ना, वो आप अ पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन पे लेंगे। सो ये हमारा कौन सा रीडिंग होगा? इसको हम फोर साइड रीडिंग ले कर कहते हैं ना। जो फर्स्ट रीडिंग होता है ऑन अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, उसको हम क्या कहते हैं? बैक साइड रीडिंग। तो फर्स्ट आप इंस्ट्रूमेंट जो है एटलीस्ट या मैक्सिममली 98 मीटर या 100 मीटर डिस्टेंस पे फिक्स कर लें। ठीक है। और बेंचमार्क पे रीडिंग ले लें। नेक्स्ट जो आप रीडिंग लेंगे वो फोर साइड रीडिंग होगा ना। ठीक है। तो उसका डिस्टेंस भी मैक्सिममली 100 मीटर होना चाहिए या 300 फीट होना चाहिए। सो जनरली वी कैन से दैट जब आप रीडिंग लेंगे ऑटो लेवल से, तो लेवलिंग स्टॉप जो है वो 300 फीट से कम होना चाहिए। ठीक है। तो फिर उसमें जो है एरर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिस्टेंस पे शॉट लेते हैं, ठीक है,
तो फिर उसमें एरर्स आ जाते हैं, बिकॉज वो रीडिंग्स फिर क्लियर नहीं होते, फिर आप प्रॉपर जो है रीडिंग नहीं ले सकते, ठीक है, उसमें एरर के चांसेस फिर ज्यादा होते हैं। तो ये एक जनरल पॉइंट है टेम्पररी एडजस्टमेंट का, कि जब आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, सो इट विल बी maximally at a distance of 300 feet or 100 meter from the benchmark. Okay. फिर जो नेक्स्ट स्टेप है टेम्पररी एडजस्टमेंट का, वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट को ट्राईपॉड पे प्रॉपरली फिक्स कर ले। ठीक है, सो सपोज अगर ये ट्राईपॉड है, तो इंस्ट्रूमेंट को राइट हैंड पे आप पकड़ें, ठीक है, ट्राईपॉड की ऊपर, और नीचे से यहाँ पे जो क्लैंपिंग स्क्रू होता है ना, लेफ्ट हैंड से उसको प्रॉपरली टाइट कर ले। तो ये कौन सा स्टेप है? दैट इज फिक्सिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ओवर ट्राईपॉड। ठीक है, कि ट्राईपॉड के ऊपर जो है आप इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है टेम्पररी एडजस्टमेंट का, दैट इज द लेग एडजस्टमेंट। ठीक है, ये जो लेग्स है ना, ऑटो लेवल में ये जो लेग्स लगे हुए हैं, इससे आपने इंस्ट्रूमेंट को सॉरी ये तो लेवलिंग स्क्रूज है ना। लेग एडजस्टमेंट मीन ट्राईपॉड की जो 3 लेग्स हैं, इसको आप इस तरह एडजस्ट कर लें कि ट्राईपॉड का जो प्लेट है ना, जिसके ऊपर हम इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल हो जाए, लेवल हो जाए। ठीक है, मीन ट्राईपॉड की जो 3 लेग्स है ना, इसको आपने एडजस्ट करना है कि ट्राईपॉड का जो बेस है वो अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वो लेवल हो जाए। फिर हमने क्या करना है? लेवलिंग अप करनी है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली लेवल करना है। यहाँ पे जो सर्कुलर बबल है ना, ये सेंटर में आ जाए। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम स्क्रूज से करते हैं। ये जो लेवलिंग स्क्रूज है, हर इंस्ट्रूमेंट में 3 लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। तो इसका प्रोसीजर ये है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये इंस्ट्रूमेंट का जो टेलीस्कोप है, इसको 2 स्क्रूज के साथ पैरेलल कर दें। ठीक है, अब देखें ना, ये टेलीस्कोप क्या है? 2 स्क्रूज को पैरेलल है। ठीक है, और दोनों स्क्रूज को सी या इनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों स्क्रूज को या इनवर्ड, और ये दोनों स्क्रूज को या आउटवर्ड इस तरह मूव कर लें एट अ टाइम, कि ये यहां पे जो बबल है ना, कि ये सेंटर पे आ जाए। रिमेंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन टेम्पररी एडजस्टमेंट। सी, लेवलिंग का जो टोटल एरर है, दैट इज डिपेंड ऑन दी लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली लेवल ना हो, तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन फिर स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तो एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ऑटो लेवल में या लेवलिंग में अगर आपने एरर को मिनिमाइज करना है, या आपने अगर एक्यूरेट सर्वे करनी है, तो आपने क्या करना होगा? आपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली लेवल करना होगा, कि यहां पे जो बबल है ना, कि वो एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाए। सो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले ट्राईपॉड की लेग को इस तरह एडजस्ट कर लें कि ट्राईपॉड का जो बेस है वो अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल हो जाए या अप्रोक्सीमेटली लेवल हो जाए। फिर उसके ऊपर तो आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया होगा ना। अब इंस्ट्रूमेंट की जो टेलीस्कोप है, ये 2 स्क्रूज को पैरेलल कर लें, और दोनों स्क्रूज को या इनवर्ड और या आउटवर्ड, मीन एट अ टाइम, दोनों हाथों से, एक हाथ से एक स्क्रू को पकड़े, दूसरे हाथ से दूसरी स्क्रू को पकड़े, और दोनों को या इनवर्ड या आउटवर्ड मूव कर लें, रोटेट कर लें, कि बबल जो है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, जब इससे बबल सेंटर में आ जाए, तो फिर आपने क्या करना होगा? टेलीस्कोप जो है, इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लें। मीन टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप को 90 डिग्री पे रोटेट कर लें, और उस साइड पे जो एक स्क्रू है ना, उसको रोटेट कर ले। आप वो एक स्क्रू जो है, रिमेंबर अगेन,
फर्स्ट आपने क्या करना होगा, टेलीस्कोप को दो स्क्रूज के साथ पैरेलल कर लें, दोनों स्क्रूज को या इनवर्ड और या आउटवर्ड रोटेट कर लें। जब बबल सेंटर में आ जाए तो फिर टेलीस्कोप को 90 डिग्री पे रोटेट कर लें, और जो थर्ड स्क्रू है फिर उस स्क्रू को मूव कर लें कि बबल जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए। फिर आप टेलीस्कोप को एनी डायरेक्शन में मूव कर ले और देख लें कि बबल जो है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपरली लेवल हो गया। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑटो लेवल। क्लियर हो गया कि किस तरह इंस्ट्रूमेंट को लेवल करेंगे स्क्रूज से। ताहिर क्लियर हो गया? अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है, थर्ड स्टेप टेम्पररी एडजस्टमेंट का। फर्स्ट स्टेप क्या था, सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट ऑन ट्राइपॉड। सेकंड स्टेप क्या था, लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। थर्ड स्टेप क्या है, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ पैरालॉक्स। ठीक है, सी मतलब ये है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेंगे और उसको लेवल भी कर लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट से अगर आप लेवलिंग स्टॉप को साइड कर लेना वो आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगा, या लेवलिंग स्टॉप जो है वो इस तरह अप एंड डाउन मोमेंट करता नजर आएगा आपको। इसका मतलब यह है कि इंस्ट्रूमेंट में पैरालॉक्स हैं, तो पैरालॉक्स को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो अगेन इसकी फिर दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज ये है कि आप जो टेलीस्कोप का आईपीस है ना इसको फोकस कर लें, और दूसरा स्टेज ऑब्जेक्टिव पीस की फोकसिंग है। इलिमिनेशन ऑफ पैरालॉक्स जो है ये दो स्टेप्स में होता है, फोकसिंग ऑफ द आई पीस और फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस। ठीक है, सो दिस ऑपरेशन इज डन टू मेक द क्रॉस हेयर अपीयर डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली विजिबल। अगर आप लोगों को याद हो, जो जब हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो आप लोगों को वो रीडिंग प्रॉपरली नजर नहीं आ रही थी, या उसका क्रॉस हेयर जो था वो प्रॉपरली विजिबल नहीं था, वो लेवलिंग स्टॉप जो था वो विजिबल नहीं था। तो उसका मतलब ये था कि हमने पैरालॉक्स को रिमूव नहीं किया था, पैरालॉक्स को हमने इलिमिनेट नहीं किया था। याद है आप लोगों को? अवैस याद है आपको फर्स्ट जी क्लास में? सर। ठीक है, यस सर, उसका याद है। मतलब ये था कि हमने पैरालॉक्स को इलिमिनेट नहीं किया था, इस वजह से आपको लेवलिंग स्टॉप जो है वो नजर नहीं आ रहा था। और अगर लेवलिंग स्टॉप नजर भी आ रहे हैं वो मोमेंट करता फिर नजर आता है कि वो लेवलिंग स्टॉप जो है ना वो अप एंड डाउन इस तरह मूव आपको नजर आएगा फिर। तो इसका मतलब यह है कि आपने पैरालॉक्स को रिमूव नहीं किया। सो इलिमिनेशन ऑफ पैरालॉक्स जो है ये दो स्टेजेस में होता है या दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फोकसिंग ऑफ द आईपीस। ठीक है, तो आईपीस को किस तरह फोकस करेंगे, यहां पे अगर लेट मी शो यू, ये दो लेंसेज होते हैं ना ऑटो लेवल के, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और इसको आईपीस कहते हैं या आई लेंस कहते हैं। तो इसके साथ यहां पे अगर आप देखें ना ये एक स्क्रू है। ठीक है, तो इस स्क्रू को आपने जो है रोटेट करना है, ये स्क्रू माइंड में रखे। ठीक है, ऑपरेशन हम क्यों करते हैं कि क्रॉस हेयर जो है वो क्लियर हो जाए, विजिबल हो जाए। तो आपने क्या करना है कि टेलीस्कोप के सामने एक वाइट पेज पकड़े। ठीक है, सादा पेज, वाइट पेज, और आईपीस का जो स्क्रू है ना उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें कि इस वाइट शीट पे आपको वो क्रॉस हेयर क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, द आईपीस विल बी मूव्ड इन और आउट। मैंने आपको जो बता दिया ना आईपीस के साथ जो स्क्रू लगा होते हैं उसको या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इन और आउट, उसको मूव कर लें कि व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे क्रॉस हेयर जो है वो क्लियरली
डिस्टिंक्टली विजिबल हो जाए। सो इट मींस दैट कि आईपीस फोकस हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्जेक्टिव पीस को फोकस करना है। तो आपने लेवलिंग स्टॉप को साइड करना है, और इंस्ट्रूमेंट में यहां पे जो फोकसिंग स्क्रू लगा होता है ना, ये देखिए, ये फोकसिंग स्क्रू जो है, ये ऑब्जेक्टिव फोकसिंग स्क्रू है। अगेन इसको आपने मूव करना है, रोटेट करना है, कि लेवलिंग स्टॉप जो है वो क्लियरली आपको नजर आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव पीस जो है वो भी फोकस हो जाएगा। ठीक है, इलिमिनेशन ऑफ पैरालॉक्स में क्या है, फोकसिंग ऑफ द आई पीस एंड फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस। तो आई पीस की फोकसिंग आप किस तरह करेंगे, टेलीस्कोप के सामने एक वाइट पेज पकड़ें और आई पीस की स्क्रू को इन और आउट रोटेट कर लें। तो जब वो वाइट पीस पे आपको क्लियरली क्रॉस हेयर नजर आ जाए, तो इट मींस दैट कि आई पीस फोकस हो गया। अब व्हाइट पेज को हटाएं और लेवलिंग स्टॉप को साइड कर लें, और फोकसिंग स्क्रू को रोटेट करते जाएं कि आपको लेवलिंग स्टॉप जो है वो क्लियर और शार्प आपको नजर आ जाए। तो इट मींस दैट कि ऑब्जेक्टिव पीस भी फोकस हो गया, जो जब आप रीडिंग लेंगे तो उसमें फिर पैरालॉक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के एडजस्टमेंट होते हैं। अगेन, फर्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना ट्राइपॉड के ऊपर, प्रॉपरली उसके उसको टाइट करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। तो ट्राइपॉड की लेग्स से अप्रोक्सीमेटली लेवलिंग कर लें कि ट्राइपॉड का ये जो बेस है ना, ये आपको लेवल नजर आ जाए। फिर लेवलिंग स्क्रू से टेलीस्कोप को दो स्क्रूज के साथ पैरेलल कर दें, दोनों स्क्रूज को इनवर्ड और आउटवर्ड रोटेट कर लें कि बबल जो है वो सेंटर में आ जाए। फिर टेलीस्कोप को 90 डिग्री पे रोटेट कर लें और तीसरे स्क्रूज से बबल को सेंटर में ले आए, तो ये प्रॉपरली लेवल हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, इलिमिनेशन ऑफ द पैरालॉक्स। तो इलिमिनेशन ऑफ पैरालॉक्स में हम क्या करते हैं कि आईपीस को और ऑब्जेक्टिव को हमने फोकस करना होता है। तो आईपीस को किस तरह फोकस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पीस के सामने एक वाइट पेज पकड़ें और आईपीस की रोटेट कर लें, आईपीस की स्क्रू को रोटेट कर लें इन और आउट, ताकि आपको क्रॉस हेयर जो है वो क्लियरली नजर आ जाए, तो आईपीस फोकस हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव पीस को फोकस करने के लिए लेवलिंग स्टॉप को साइड कर लें, और यहाँ पे जो फोकसिंग स्क्रू होता है उसको आप इन और आउट रोटेट कर लें, ताकि लेवलिंग स्टॉप आपको क्लियर, डिस्टिंक्ट और शार्प नजर आ जाए। तो इंस्ट्रूमेंट जो है इससे पैरालॉक्स एलिमिनेट हो जाएगा। ये तीन टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है, ये आपने हर एक सेटअप पे करने होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बावजूद अगर लेवलिंग में जो एरर आ जाता है आपके पास, तो इसके पांच सोर्सेज होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, एक एरर इन हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट है, एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, एरर इन रीडिंग एंड बुकिंग, एरर ड्यू टू नेचुरल क्लॉजेस। मीन इन पांच सोर्सेस की वजह से फिर भी आपके पास लेवलिंग में एरर आ सकता है। एंड रिमेंबर, लेवलिंग जो है, दिस इज वन ऑफ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सर्वेइंग, तो इसको केयरफुली और प्रिसाइजली परफॉर्म करना होता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, भी जिस तरह हमने डिस्कस की ना, अगर इंस्ट्रूमेंट जो है इसको आपने प्रॉपरली लेवल नहीं किया, तो लाइन ऑफ साइट जो है ये फिर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये इस तरह इंक्लाइंड होगा। फिर तो जितना दूर फिर आप रीडिंग लेंगे उतना उसमें एरर होगा। सो इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्रॉपरली लेवल, ताकि इसका जो लाइन ऑफ साइट है ना वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, लेवलिंग में जो मेजर एरर होता है वो कहां से आता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली लेवल ना हो। तो अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली लेवल ना हो, तो फिर लाइन ऑफ साइट जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा।
ठीक है। एंड द बबल में बी अनस्टेबल, अक्सर इस तरह होता है ना कि सपोज आप एक डायरेक्शन में रीडिंग लेते हैं, फिर टेलीस्कोप को रोटेट कर ले दूसरी डायरेक्शन में, तो बबल जो है वो सेंटर में नहीं होता, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अगर आप नेक्स्ट डायरेक्शन में टेलीस्कोप को इस तरह रोटेट कर लें, तो बबल जो है वो मीन बबल अनस्टेबल होता है। वो सी इंस्ट्रूमेंट कब प्रॉपरली स्टेबल होगा, प्रॉपरली लेवल होगा, जब टेलीस्कोप आप 360 डिग्री पे रोटेट कर लें और सर्कुलर बबल जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपरली लेवल होगा। ठीक है। और अगर वो प्रॉपरली लेवल ना हो, तो इस वजह से जो एरर आता है, या अगर लाइन ऑफ साइट जो है वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल ना हो, तो इससे जो एरर आता है इसको हॉरिजॉन्टल एरर कहते हैं। ठीक है। द लेवल मस्ट बी स्टेबल। एग्जामिन द ट्राइपॉड फॉर एनी लूजनेस, अक्सर इस तरह होता है ना कि ये जो ट्राइपॉड की लेग्स हैं ये अक्सर लूज होते हैं, प्रॉपरली टाइट नहीं होते हैं, या इसकी जो स्क्रूज है ना ये खराब हो जाते हैं, तो फिर इंस्ट्रूमेंट जो है ये प्रॉपरली स्टेबल नहीं होता। एंड इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट स्टेबल, then the line of sight will not be horizontal, and the error which is occurring due to this damage, that is called the instrumental error। ठीक है। नेक्स्ट जो है एरर इन हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट। अगेन जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, अगर वो प्रॉपरली बबल लेवल में ना हो, या इंस्ट्रूमेंट को आप इस तरह रफ यूज करते हैं कि उसका बबल डिस्टर्ब हो जाए, या वहां पे किसी ने जो लेवलिंग स्टॉप पकड़ा हुआ है वो प्रॉपरली वर्टिकल ना हो। ठीक है। मीन एक इंस्ट्रूमेंट मैन होता है और एक स्टॉप मैन होता है, लेवलिंग स्टॉप जिसने पकड़ा होता है, तो अगर उसने प्रॉपरली लेवलिंग स्टॉप को नहीं पकड़ा तो वो वर्टिकल नहीं होगा, फिर स्ट्रेट नहीं होगा, उससे भी एरर आ सकता है। सो दैट इज द एरर ड्यू टू द पुअर हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट। सी जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग आपने अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन पे लेना होगा, विच इज कॉल्ड दी बेंचमार्क। तो फर्स्ट रीडिंग जब आप बेंचमार्क पे लेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बैक साइड रीडिंग लेते हैं कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट इससे जितने पॉइंट विजिबल है ना, उतने पॉइंट पे या उन्हीं पॉइंट पे आप रीडिंग ले ले। अब सपोज ये पॉइंट जो है, या ये 1 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स इस इंस्ट्रूमेंट से विजिबल है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 इंस्ट्रूमेंट से विजिबल नहीं है। तो सी इसी सेटअप से हम 1 2 और 3 ये रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन फोर्थ पॉइंट का रीडिंग नहीं ले सकते। तो मतलब यह है कि आफ्टर टेकिंग रीडिंग ऑन पॉइंट 3 हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना होगा। सो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की जो रीडिंग है इनको क्या कहते हैं, इंटरसाइट रीडिंग। और थर्ड पॉइंट के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है ना, तो इसको फोर साइट रीडिंग कहते हैं। लास्ट रीडिंग आफ्टर विच यू हैव टू शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट, इसको क्या कहते हैं, फोर साइट रीडिंग कहते हैं। अच्छा, तो जब आप फोर साइट रीडिंग लेंगे तो फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को यहां पे शिफ्ट करना होगा। नाउ रिमेंबर, जिस पॉइंट पे आपने फोर साइट रीडिंग ली है उसी पॉइंट पे आपने बैक साइड रीडिंग लेना होगा। तो जब आप इस पॉइंट पे फोर साइड रीडिंग ले लेना, तो आपने स्टॉप मैन को डायरेक्ट करना है कि वो उसी पॉइंट पे रहे, वो उसी पॉइंट से डिस्प्लेस ना हो जाए। मतलब यह है कि जिस पॉइंट पे आपने फोर साइड रीडिंग ली है ना, उसी पॉइंट पे रिमेंबर आपने बैक साइड रीडिंग लेना होगा। ठीक है। तो जब आप फोर साइड रीडिंग लेंगे तो स्टॉपमैन को उसी पॉइंट पे खड़ा होना चाहिए। अगर वो डिस्प्लेस हो गया, वहां से मिसप्लेस हो गया, तो ये पूरा सर्वे जो है ये आपने दोबारा करना होगा फिर।
ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोई एरर आ जाए तो इसको एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इंस्ट्रूमेंट को जब आप सेट करेंगे ना, तो इसको प्रॉपरली हार्ड सरफेस पे सेट करना चाहिए। अगर सॉफ्ट सरफेस हो तो फिर इंस्ट्रूमेंट की लेग्स जो हैं वो प्रॉपरली स्टेबल नहीं होते, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, अगेन इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है। तो इस वजह से जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड द एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिमिलरली इसको चेंज पॉइंट कहते हैं ना, जो आखिरी पॉइंट आपने रीडिंग ली और फिर इंस्ट्रूमेंट आप शिफ्ट करेंगे तो दिस लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड द चेंज पॉइंट। और चेंज पॉइंट पे हम दो रीडिंग लेते हैं, एक फोर साइड रीडिंग और एक बैक साइड रीडिंग। सो जब तक आपने बैक साइड रीडिंग ना ली हो तो स्टॉपमैन जो है वो वहां से डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो आपके पास एरर आएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट जो एरर आता है दैट इज ड्यू टू रीडिंग एंड बुकिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सपोज आपने रीडिंग ले ली, ठीक है, आपने रीडिंग ले ली, सपोज 3.15 आ रहा है। तो जो बंदा नोट कर रहा होता है ना, जो रीडर जो बुक में नोट करता है, सपोज आपने उसको बता दिया कि रीडिंग जो है वो 3.15 आ रहा है और वो अपने साथ 3.51 नोट कर ले। समझ आ रहे हैं? सपोज अगर आप उसको बताएं ना कि रीडिंग इज 3.15 और वो अपने साथ क्या नोट कर लें, 3.51, तो इसमें देखें अप्रोक्सीमेटली 0.36 फीट इसमें एरर आ गया। इनसे इसकी जो लीस्ट काउंट है ना लेवलिंग स्टॉप की, देट इज 0.01 फीट, मीन इतना एरर अलाउड है। तो अगर उसने राइटिंग में या बुकिंग में गलती कर दी सो यहां पे 0.36 फीट का एरर आ गया। सो दैट इज द एरर ड्यू टू रीडिंग एंड बुकिंग। ठीक है, मीन सपोज आप किसी को बताएं ना 3.09 और वो लिखते 3.009। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एरर इन बुकिंग। या अगर एक रीडिंग आपसे मिस हो जाए, आप फॉरगेट कर लें एक रीडिंग की एंट्री, या एक रीडिंग जो है वो आप गलत कॉलम में एंटर कर लें, हमारे जो पास उसकी जो फील्ड बुक होता है ना ऑटो लेवल का या लेवलिंग का, इसमें 3-4 कॉलम होते हैं, बैक साइड, एंटर साइड एंड फोर साइड। तो आपने अकॉर्डिंगली हर एक कॉलम में वो रीडिंग लिखना होता है। तो सपोज अगर आपने एंटर साइड रीडिंग लिया हुआ है और जो रिकॉर्डर है वो उसको फोर साइड में रिकॉर्ड कर ले, तो गलत कॉलम में उसने रिकॉर्ड कर ली ना, तो इससे भी मेजर एरर जो है वो काज हो सकता है। ठीक है, कभी कभी आपने पूरा सर्वे फिर दोबारा करना होगा। ये माइनर नेग्लिजेंसेस एरर्स होते हैं, लेकिन ये जो है पूरा सर्वे आपका इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इनका ख्याल रखना होगा। सिमिलरली अगर आप 1.5 की जगह 1.105 कर लें, ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस की, तो डिस्टेंस और पॉइंट डिस्क्रिप्शन आप रिमार्क्स में गलत कर लें। ठीक है, जिस तरह सपोज एक पॉइंट के बाद, जिस तरह हमने प्रीवियस डिस्कस की ना कि 3 पॉइंट के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है, तो पॉइंट 3 जो है ये आपका चेंज पॉइंट है। तो अगर यहां पे आप पॉइंट नंबर 2 को चेंज पॉइंट लिख के रिमार्क्स में, तो ये भी एक एरर है ना। तो दैट इज द एरर इन रीडिंग एंड बुकिंग। लास्ट जो एरर होते हैं दैट इज द एरर ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस। सी, जिस तरह हमने डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर में कि अर्थ जो है ये हमारे पास सर्कुलर है ना, इस तरह ग्लोब जो है इस तरह फॉर्म में है, इसके सरफेस को हम क्या कहते हैं, लेवल सरफेस कहते हैं। अब यहां पे हम जो इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट का लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज टेंजेंट टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का कर्वेचर इस तरह है ना, और लाइन ऑफ साइट हमारा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। समझ आ रहे हैं, मीन अर्थ सरफेस क्या है एक्चुअलिटी में, वो एक अर्क है।
और इसकी ऊपर अगर आपने इंस्ट्रूमेंट सिट किया हुआ है और उसका लाइन ऑफ साइट अगर आप लेने तो वो तो इस तरह होता है ना, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होता है which is tangent to the curvature of the earth. So सपोज यहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है तो 272 मीटर डिस्टेंस पे अगर आप चले जाए ना तो यहां पे 0.005 मीटर एरर आ जाता है, मीन 5 मिलीमीटर का एरर आ जाता है स्ट्रेट लाइन और कर्वेचर में। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप ऑटो लेवल से शॉट लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, दैट विल बी नॉट ग्रेटर देन 98 मीटर या दैट विल बी नॉट ग्रेटर देन 300 फीट। ठीक है, जब भी आप रीडिंग लेते हैं तो लेवलिंग स्टॉप आपसे 300 फीट के डिस्टेंस पे होना चाहिए या कम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे आप ज्यादा लेते हैं तो फिर वो नेचुरल कर्वेचर की वजह से एरर आएगा आपकी रीडिंग में। ठीक है, सिमिलरली या अगर किसी एरिया में जो है विंड हाई स्पीड पे ब्लो हो रहा है, सो विच कैन आल्सो डिस्टर्ब और विच कैन आल्सो वाइब्रेट द इंस्ट्रूमेंट और ट्राइपॉड और द लेवलिंग स्टॉप, तो इस वजह से भी एरर काज हो सकता है। या अगर सन रेज जो है इफ इट इज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस तो फिर आपको वो रीडिंग जो है वो प्रॉपरली और क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो ये भी एक नेचुरल फैक्टर है ना, इसकी वजह से एरर आ सकता है। ठीक है, सो ये 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से लेवलिंग में जो है एरर आ सकता है। सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। क्लियर हो गई है ऑटो लेवल की जो एरर्स हैं हाशिम? इज इट क्लियर? अच्छा, अब सी ये जो एरर्स हैं इसको हम कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन वी कैन मिनिमाइज दैट एरर्स। ओके, किस तरह मिनिमाइज करेंगे? प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर लें और जब आप रीडिंग लेते हैं वो 100 मीटर से कम हो, रीडिंग को प्रॉपरली नोट करके प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड कर लें तो जो एरर है वो मिनिमाइज होगा। और अगर आप सपोज ख्याल नहीं रखते ड्यूरिंग द सर्वे तो मेजर एरर जो है वो काज हो सकता है। ठीक है, इन जनरली ये जो लेवलिंग है एज वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर that leveling is used in each and every engineering project and specifically जब आप सपोज रोड की डिजाइन करते हैं या बीइंग एन एग्रीकल्चर इंजीनियर अगर आप कैनाल की डिजाइनिंग करते हैं या वाटर कोर्स की डिजाइन करते हैं तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, ठीक है, इसका जो प्रोफाइल होता है सपोज कैनाल का, उसकी कंप्लीट सर्वे हम लेवल से करते हैं। या सपोज अगर आप रोड की सर्वे करते हैं ना तो रोड का एक सेंट्रल लाइन होता है तो उसकी दोनों साइड्स पे इसकी जो क्रॉस सेक्शंस इसको कहते हैं ना, एक साइड पे 25 फीट, दूसरी साइड पे सपोज 25 फीट, फिर 50 फीट डिस्टेंस पे 25 फीट टू द राइट, 25 फीट टू द लेफ्ट, देन एट 50 फीट डिस्टेंस 25 फीट टू द राइट, 25 फीट टू द लेफ्ट। इन पॉइंट्स की हमने एलिवेशन फाइंड करना होता है and this is most important in the construction of roads and large size of the irrigation canals. So इसका ये जो पूरा सर्वे है it can be performed through auto level। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज हैं, उसकी जो एरर्स हैं, इसकी जो सेटअप है ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, नाउ जो मेन प्रैक्टिकल है हमारा उसकी या मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रैक्टिकल का, दैट इज द लेवल एडजस्टमेंट बाय टू पिग मेथड। रिमेंबर प्रीवियसली हमने जो टेम्पररी एडजस्टमेंट डिस्कस की ना, ये जब आप इंस्ट्रूमेंट एक पॉइंट पे सेट करेंगे तो उस पॉइंट पे आपने वो 3 स्टेप्स रिपीट करने होंगे। इंस्ट्रूमेंट सेटअप ऑन द ट्राइपॉड, लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पैरालॉक्स, इलिमिनेशन, वो 3 स्टेप्स हर एक स्टेज पे आपने करने होंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट जो है ये आपने
इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं। जब आप रीडिंग लेते हैं ना, तो इंटरनली हमने ये फाइंड करना होता है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं। ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज इज टू पिग मेथड यूज होता है, या इसको टू पिग टेस्ट कहते हैं। दैट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट दैट वेदर देयर इज इंटरनल एरर इन द इंस्ट्रूमेंट और नॉट। ठीक है, हम ये फाइंड करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है। तो इसके लिए ये टू पिग मेथड यूज होता है, मोस्ट सिंपल है। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिकल है इसका बेसिक पर्पस ये है कि आप इंस्ट्रूमेंट को ऑटो लेवल को चेक कर लें, उसकी एक्यूरेसी को चेक कर लें। ठीक है, बाय टू पिग मेथड। तो टू पिग टेस्ट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ लेवल मशीन। इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ये टू पिग टेस्ट यूज्ड होते हैं। सिंपली जस्ट अंडरस्टैंड इट। सी, 300 फीट डिस्टेंस पे दो पिग लगाए। सपोज अगर ये ग्राउंड सरफेस है ना, तो ग्राउंड सरफेस, तो यहां पे एक पिग लगाएं और यहां पे एक पिग लगाएं। कितने डिस्टेंस पे? 300 फीट डिस्टेंस पे। बिकॉज मैक्सिममली ऑटो लेवल से हम जो रीडिंग ले सकते हैं वो 300 फीट पे ले सकते हैं ना, 100 मीटर पे ले सकते हैं। तो इसलिए दो पिग लगाएं 300 फीट डिस्टेंस पे। ठीक है, और उसकी सेंटर पॉइंट जो मिड पॉइंट है वहां पे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लें। सेटिंग अप इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा कि प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट ट्राइपॉड पे सेट करके उसके लेवलिंग और फोकसिंग कर लें। ठीक है, पॉइंट 1 पे रीडिंग ले लें लेवलिंग स्टॉप के जरिए। सपोज ये आपके पास x1 आ रहा है, फिर पॉइंट 2 पे स्टॉप लेवलिंग स्टॉप को पकड़ें और यहां पे रीडिंग ले लें। सपोज ये क्या आ रहा है? x2। नाउ इन दोनों का डिफरेंस ले लें, x1 माइनस x2। सपोज ये आपके पास x आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया अब्दुल्ला? यस सर। अच्छा, अगेन ग्राउंड पे दो पिग्स लगाएं 300 फीट डिस्टेंस पे। मिड पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लें। फर्स्ट पिग और सेकंड पिग पे रीडिंग ले लें। उन दोनों रीडिंग का डिफरेंस ले लें। सपोज ये आपके पास एक्स आ रहा है। अब इंस्ट्रूमेंट को पिग नंबर 2 या पिग नंबर 1 के साथ सेट कर लें। मीन इंस्ट्रूमेंट यहां पे ले आए, सेंटर पॉइंट से यहां पे ले आए। दोबारा पिग नंबर 1 पे रीडिंग ले लें। सपोज y1 आ रहा है, और यहां से पिग नंबर 2 पे रीडिंग ले लें। सपोज y2 आ रहा है। अगेन टेक द डिफरेंस y1 माइनस y2। सपोज इफ इट इज इक्वल टू y। नाउ ये जो दो पिग्स है ना, ये तो फिक्स हैं। तो यहां से हमने जो रीडिंग ली है उनसे जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पिग्स। अब अगर इंस्ट्रूमेंट आपने यहां पे शिफ्ट कर दिया, फिर आपने रीडिंग ले ली, तो ये डिफरेंस जो है दैट विल बी आल्सो इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पिग्स। मीन ये x और y बराबर होना चाहिए। जब ये दो एक्स और वाई सपोज बराबर आ जाएं, तो इंस्ट्रूमेंट में जो है इंटरनल एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक्यूरेट है, एंड यू कैन यूज इट फॉर योर लेवलिंग पर्पसेस। अच्छा, अब अगर एक्स और वाई जो है ये बराबर ना हो, ठीक है, तो यहां पे देखें ये जो ब्लैक कलर का एक कवर लगा हुआ है, इसको जब आप रिमूव करेंगे ना, तो यहां पे एक छोटा सा स्क्रू होता है, स्क्रू। उस स्क्रू को आप रोटेट कर लें, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और दोबारा ये स्टेप्स रिपीट कर लें। देखें
सपोज फर्स्ट आपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर ली ना सेंटर पे, और आपने यहाँ पे रीडिंग ले ली पिक 1 पे और पिक 2 पे। सपोज आपके पास 3.52 आ रहा है, फिर आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दी इस पोजीशन पे, दोबारा आपने रीडिंग ले ली, सपोज आपके पास 3.55 आ रहा है। सो इट मींस दैट द डिफरेंस between these 2 points is not same from two different setup of the instrument। इसमें एरर है। तो आप क्या करें, यहां पे स्क्रू को थोड़ा सा रोटेट कर ले, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दोबारा ये प्रोसीजर रिपीट कर ले। तो सपोज अब आपके पास 3.52 और 3.53 आ रहा है, तो मतलब यह है कि वो एरर डिक्रीज हो गया। तो स्क्रू को आपने जिस डायरेक्शन में रोटेट किया था, फर्दरली उसी डायरेक्शन में थोड़ा और रोटेट कर लें और दोबारा इस प्रोसीजर को रिपीट कर लें। तो सपोज अब आपके पास 3.52 और 3.52 आ रहा है, तो मतलब यह है कि इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक्यूरेट हो गया, इसको आपने एडजस्ट कर दी। ठीक है। अच्छा, अब सपोज फर्स्ट चेकिंग से 3.52 और 3.55 आ रहा था, अब स्क्रू को आपने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, अब आपके पास 3.52 और 3.58 आ रहा है, एरर फर्दरली इंक्रीज हो गया। तो स्क्रू को आपने जिस डायरेक्शन में रोटेट किया था ना, उसी डायरेक्शन से एरर इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसको उल्टा, रिवर्स या अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर लें और फिर चेक कर लें। ये प्रोसेस आपने रिपीट करना होगा जब तक आपके पास दो डिफरेंट सेटअप से सेम डिफरेंस ना आ जाए। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड दी टू पिक टेस्ट या टू पिक मेथड फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द ऑटो लेवल। सी, just sit to peg or to mark at 300 feet distance, okay, and also mark the center point, set the instrument at the center point and take reading on both ends। ठीक है, 300 फीट पे आपने दो पॉइंट्स लगाए हुए हैं ना, उसकी मिड पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें और दोनों पॉइंट्स पे आप रीडिंग ले लें। ठीक है, एंड टेक द डिफरेंस। ठीक है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस रीडिंग। सपोज आपके पास x आ रहा है, नाउ मूव द लेवल आइदर टू 0.1, नियर टू 0.1 और 0.2, मीन इंस्ट्रूमेंट को एक पॉइंट के साथ नजदीक सेट करके दोबारा रीडिंग ले ले इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और इनका डिफरेंस निकाले। सपोज y आ रहा है एंड इफ x इज इक्वल टू y, ठीक है, अगर ये डिफरेंस x और y बराबर हो तो इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें एरर नहीं है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर इसमें डिफरेंस आ जाए तो यहां पे एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है, कैप्स्टन स्क्रू उसको कहते हैं। उस स्क्रू को आप क्लॉकवाइज रोटेट कर लें, दोबारा इस प्रोसीजर को रिपीट कर लें। अगर एरर इंक्रीज हो जाए तो स्क्रू को फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें, और अगर एरर डिक्रीज हो जाए तो स्क्रू को फर्दरली उसी डायरेक्शन में रोटेट कर लें, हत्ता कि दोनों रीडिंग जो है ये आपके पास इक्वल हो जाए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड दी टू पिक टेस्ट या दैट इज कॉल्ड दी टू पिक एडजस्टमेंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द लेवल मशीन और ऑटो लेवल। ठीक है, तो एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी अबाउट द लेवल, और इसमें हमने ये जो टू पिक मेथड किया हुआ है इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, और इसको फिर आप इसकी जो डेटा है वो आप लोग कलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। So this was all about the practical number 5, which is about the introduction to auto level and checking of the instrument, checking of the accuracy of the instrument or two peg adjustment of the instrument। ठीक है।